बचपन में आपने सांप सीढ़ी का खेल जरूर खेला होगा। मैं तो कभी कभार आज भी ये खेल अपने बच्चों के साथ खेल लेता हूँ। वाकई बहुत मजा आता है। बच्चों को अगर 1 से 100 तक की गिनती सिखानी हो तो इस खेल से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप बच्चों को ये खेल खेलने पर डांट लगाते हैं तो डांट लगाना बंद कर दीजिए। आपको लगता होगा बच्चे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अब तो खेल मंत्रालय ने इसे बच्चों की किताब में शामिल कर लिया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सांप सीढ़ी की जगह सांप और रस्सी को रखा गया है। आखिर बच्चों की किताब में खेल मंत्रालय ने इस खेल को क्यों शामिल किया, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है सांप सीढ़ी खेल की दिलचस्प कहानी। कैसे सांप सीढ़ी खेल का जन्म हुआ। धांसू टीवी के इस सवाल का जवाब बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये खेल बचपन में आपने भी खेला होगा और आज आपके बच्चे भी जरूर खेलते होंगे, लेकिन सांप सीढ़ी के खेल की शुरुआत की दिलचस्प कहानी नहीं पता होगी। इस खेल का जन्म कैसे हुआ नहीं पता होगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस खेल का जन्म भारत में ही हुआ है। दूसरी बात, इस खेल का हमारे सनातन धर्म से गहरा रिश्ता है। सांप सीढ़ी खेल का सनातन से कैसा रिश्ता, सनातनियों को क्या सिखाता है सांप सीढ़ी का खेल। आपको सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि सांप सीढ़ी के खेल का सनातन धर्म से बहुत गहरा नाता है। जानने की उत्सुकता भी हो रही होगी आखिर इसका जन्म कैसे हुआ और कौन है इसका जन्मदाता। 13वीं शताब्दी में खेल का जन्म हुआ। स्वामी ज्ञानदेव ने इस खेल को बनाया। मकसद मनोरंजन नहीं, कर्म की शिक्षा देना था। भारत में खेल को मोक्ष पट नाम से जाना जाता था। शायद अब आपको बहुत कुछ समझ आने लगा होगा। अब सांप सीढ़ी की जगह इस तस्वीर को देखिए जिसमें सांप और रस्सी है और खेल के हर खाने में आपको कर्मों का हिसाब है। गलत कर्म करेंगे तो गेम में दिख रहा सांप आपको डस लेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो बैकुंठ धाम की प्राप्ति संभव है। 13वीं शताब्दी में स्वामी ज्ञानदेव का बनाया यह खेल अब बच्चे अपनी किताब में पढ़ेंगे और मकसद बस वही है, कर्म की शिक्षा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है क्योंकि आजकल तो प्ले स्कूल हो गए, छोटी छोटी कक्षाएं हैं जो पहली दूसरी की, उसमें तो खिलौने से बच्चों को खिलाया जाता है। और सभी लोग आधुनिक जितने एजुकेशन है वो भी ये कहती है कि भाई बच्चे को आप पहले खेल से सिखाओ और इस खेल से बच्चा सीखेगा तो उसके दिमाग के अंदर सीधी बात उतर जाती है एज ए प्रैक्टिकल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है छोटे बच्चों को। छोटा बच्चा दर्शन नहीं समझ सकता, फिलॉसफी को दर्शन को तो जाकर के बच्चा ग्रेजुएशन के बाद में समझता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, उसके दिमाग के ऊपर दूसरे संस्कार पड़ जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बचपन में ही बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दिए जाएं। अध्यात्म और पढ़ाई अगर जीवन में रहेगी तो आप जीवन में कोई भी लड़ाई से गिरोगे तब भी उड़ के फिर लड़ने लगोगे। अध्यात्म जिसके पास नहीं वो इंसान बहुत कमज़ोर योद्धा होता है। और मैं ये आपको दावे के साथ मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास देखिए अध्यात्म की शक्ति है और उसके साथ उनके पास जीवन की शिक्षा है। मेरे पास भी अध्यात्म की शक्ति है, जीवन की। तो हम लोग अच्छे लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग उसमें आते हैं। बच्चों को आने वाले भविष्य में हम लोग विश्व गुरु बनना है तो हमारे पास अच्छे योद्धा भी तो होने चाहिए। अच्छे योद्धा की शिक्षण की एक पद्धति है और ये पुराने विचार पहले वैदिक शक्तियों के साथ हमारे सोमनाथ जी ने इसरो वाले कहा था कि वैदिक शक्तियों से हम चंद्रयान तक पहुंचे। सांप सीढ़ी का एक और रूपांतर है जो आंध्र प्रदेश में बैकुंठा पाली और परमापदा, सुपनम और कुछ हिस्सों में लीला के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे जितने भी हों, हर किसी को इस गेम को खेलकर बहुत मजा आता है। लेकिन अब ये हमारे बच्चों को कर्म की शिक्षा देगा। जाहिर है सनातन विरोधी इस पर सवाल भी उठाएंगे, लेकिन सच ये भी है किसी न किसी बहाने विरोधी देश के भविष्य में रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही चाल में देश का भविष्य चमकाने में जुटे रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धांसू टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।